दोस्तों, क्या आपने कभी दूरी के हिसाब से भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट्स के बारे में सोचा है? शायद आपका जवाब ना हो। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 लॉन्गेस्ट फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया, जिन्हें जानकर शायद आप भी हैरान हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10, दिल्ली टोरंटो रूट। दिल्ली टोरंटो YYZ रूट लगभग 11,661 किलोमीटर यानी कि 7,245 माइल है। 2 स्टार अलायंस कैरियर इस क्षेत्र की सर्विस करते हैं। एक एयर इंडिया है और दूसरा एयर कनाडा। एयर इंडिया अपने बोइंग 777-300ERs के साथ दिल्ली से टोरंटो के लिए दैनिक उड़ान AI-187 और AI-188 YYZ डेल ऑपरेट करता है। इंडियन कैरियर को इस क्षेत्र में सर्विस देने में लगभग 15 घंटे और 20 मिनट लगते हैं, लेकिन फ्लाइट रेडार 24 डेटा के अनुसार इस रास्ते के लिए एवरेज टाइम 14 घंटे है। इसके बाद एयर कनाडा YYZ से डेल तक दैनिक AC-42 और दिल्ली से टोरंटो तक AC-43 उड़ान ऑपरेट करता है, लेकिन बोइंग 777-200LRs और कभी-कभी 777-300ERs के साथ कैनेडियन फ्लैग कैरियर को लगभग 16 घंटे और 45 मिनट लगते हैं। फ्लाइट रेडार 24 का एवरेज लगभग 16 घंटे का समय है। नंबर 9, दिल्ली न्यूयॉर्क रूट। दिल्ली न्यूयॉर्क JFK सेक्टर लगभग 11,776 किलोमीटर यानी कि 7,300 माइल है। एयर इंडिया और अमेरिकन एयरलाइंस इस रूट पर सर्विस प्रदान करती है। एयर इंडिया 777-300ER और LR के साथ 4 वीकली फ्लाइट्स AI-105 और AI-106 रिटर्न ऑपरेट करती है। इस रूट पर सर्विस देने में लगभग 15 घंटे और 20 मिनट का समय लगता है। फ्लाइट रेडार 24 लगभग 14 घंटे और 30 मिनट का एवरेज टाइम देता है। अमेरिकन एयरलाइंस बोइंग 777-300ERs के साथ JFK से डेल तक AA-292 और दिल्ली से न्यूयॉर्क JFK तक AA-293 के रूप में डेली उड़ानें ऑपरेट करती है। सीरियम डेटा के अनुसार फोर्ट वर्थ बेस्ड कैरियर को रूट की सर्विस में लगभग 16 घंटे और 55 मिनट लगते हैं। हालांकि फ्लाइट रेडार 24 का एवरेज 16 घंटे का समय है। नंबर 8, दिल्ली नेवाक रूट। दिल्ली नेवाक EWR रूट 11,785 किलोमीटर यानी कि 7,300 मील दूर है, जो डेल JFK से मामूली अंतर है। फिर इसे स्टार अलायंस कैरियर्स यूनाइटेड एयरलाइंस UA और एयर इंडिया पॉपुलर एरियाज में सर्विस देते हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर की मदद से 2 डेली फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। 817 वापसी के साथ UA 816 और UA 82 और UA 83 रिटर्न शिकागो बेस्ड कैरियर को यात्रा पूरी करने में लगभग 16 घंटे और 55 मिनट लगते हैं। फ्लाइट रेडार 24 सजेशन देता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस को एवरेज 16 घंटे और 20 मिनट लगते हैं। इसी तरह एयर इंडिया 777-300ER और 200LR के साथ AI-105 के साथ AI-106 रिटर्न और AI-101 के साथ AI-102 रिटर्न फ्लाइट के रूप में प्रतिदिन डबल ऑपरेशन करती है। टाटा ओनरशिप वाले कैरियर को इस 8वें सबसे लंबे नॉन स्टॉप रूट पर सर्विस देने में लगभग 15 घंटे और 30 मिनट लगते हैं, जबकि फ्लाइट रेडार 24 एवरेज 14 घंटे और 20 मिनट की ड्यूरेशन देता है। डेटा ये इनसाइट भी शेयर करता है कि काफी कम यात्रियों को ले जाने के बावजूद बोइंग 777-787 9 से तेज है। नंबर 7, दिल्ली शिकागो रूट। दिल्ली शिकागो ORD रूट 12,000 किलोमीटर यानी कि 7,483 मील दूर है और एयर इंडिया 777-300ER के साथ रिटर्न में AI-126 के साथ AI-127 के रूप में डेली फ्लाइट ऑपरेट करता है। इसके अलावा एयरलाइन को रूट पर सर्विस देने में लगभग 15 घंटे 25 मिनट का समय लगता है, लेकिन हमेशा की तरह ये लगभग 15 घंटे है, जैसा कि फ्लाइट रेडार 24 द्वारा रिपोर्ट किया गया है। नंबर 6, दिल्ली वॉशिंगटन रूट। दिल्ली वॉशिंगटन IAD सेक्टर लगभग 12,078 किलोमीटर दूर है और एयर इंडिया AI-103 के रूप में 5 वीकली फ्लाइट्स ऑपरेट करती है और अपने बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर के साथ
AI 104 के रूप में लौटती है। इस रूट को पूरा करने में लगभग 15 घंटे 50 मिनट लगते हैं, लेकिन फ्लाइट रडार 24 का सुझाव है कि यात्रा पूरी करने में एवरेज 15 घंटे लगते हैं। 5. दिल्ली सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट। दिल्ली सैन फ्लाइट रडार एंड किस्सो रूट 12,400 किलोमीटर लंबा है, यानी कि लगभग 7,707 मील दूर है। एयर इंडिया एक डेली और एक 4 वीकली फ्लाइट सहित कुल 11 वीकली फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। AI 173 डेल SFO, AI 184 SFO डेल डेली, जबकि AI 183 डेल SFO और AI 184 SFO डेल 4 वीकली फ्लाइट है। एयरलाइन को बोइंग 777-200 LR के साथ रूट की सर्विस करने में लगभग 15 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, जिसे उसने लीज पर लिया है, जो कि पहले डेल्टा एयरलाइंस DL द्वारा ऑपरेट किया जाता था, जबकि फ्लाइट रडार 24 का डेटा 16 घंटे की एवरेज ड्यूरेशन दर्शाता है। नंबर 4. मुंबई न्यूयॉर्क रूट। मुंबई न्यूयॉर्क रूट 12,500 किलोमीटर दूर है और एयर इंडिया एक डेली फ्लाइट AI 119 बॉम्ब JFK ऑपरेट करती है और 777-300 ER और 200 LR के साथ AI 116 के रूप में वापस आती है, जिसे यात्रा पूरी करने में 15 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। उसे फ्लाइट रडार 24 लगभग 16 घंटे दिखाता है। दोस्तों, पहली ऐसी फ्लाइट है जो फ्लाइट रडार 24 के दिखाए गए टाइम से पहले आ जाती है। नंबर 3. मुंबई नेवार्क रूट। मुंबई नेवार्क रूट 12,000 किलोमीटर दूर है और एयर इंडिया 777-300 ER के साथ AI 191 बॉम्ब EWR और AI 144 EWR बॉम्ब के रूप में 3 वीकली फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। सेक्टर की सर्विस करने में लगभग 15 घंटे और 45 मिनट की नॉन स्टॉप उड़ान लगती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्लाइट रडार 24 का डेटा सीरियम डेटा से बिल्कुल सहमत है। नंबर 2. मुंबई सैन फ्लाइट रडार एंड किस्सो रूट। मुंबई सैन फ्लाइट रडार एंड किस्को रूट 13,500 किलोमीटर यानी कि लगभग 8400 मील दूर है और एयर इंडिया 777-200 LR के साथ AI 179 बॉम्ब SFO और AI 180 SFO बॉम्ब के रूप में 4 टाइम्स वीकली फ्लाइट्स ऑपरेट करता है, जिसे यात्रा पूरी करने में 16 घंटे लगते हैं। फ्लाइट रडार 24 का डेटा से पता चलता है कि ये उससे कहीं अधिक है और इसमें वास्तव में 16 घंटे 30 मिनट लगते हैं। नंबर 1. बेंगलुरु सैन फ्लाइट रडार एंड किस्को रूट। एट द एंड हमारे पास भारत की सबसे लंबी उड़ान है और ये बेंगलुरु सैन फ्लाइट रडार एंड किस्को है, जो रूट US सिलिकॉन वैली को इंडियन सिलिकॉन वैली से जोड़ता है। इसके अलावा यह पूरी दुनिया का 9वां सबसे लंबा रूट है। BLR SFO रूट 13,987 किलोमीटर यानी कि लगभग 8700 मील दूर है और एयर इंडिया AI 176 BLR SFO और AI 177 SFO BLR के रूप में 3 टाइम्स वीकली फ्लाइट्स ऑपरेट करता है, जिसमें इंडियन कैरियर को 15 घंटे और 55 मिनट का समय लगता है। लेकिन फ्लाइट रडार 24 का कहना है कि यात्रा पूरी करने के लिए उसे एवरेज 17 घंटे और 30 मिनट की आवश्यकता होती है। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।